आईआईटी जैसे इतने मेधावी छात्र हैं वहाँ पे चले जाते हैं और वह सुसाइड करते रहते हैं। तो यह बात जो होता है कि यह क्यों करते हैं, क्या कारण है कि उनमें प्रतिभा है, सभी चीज़ें हैं, अचीव कर लिया, सक्सेस कर लिया, तब भी इस तरह का एक्ट कर लेते हैं। तो यह जो है कहीं ना कहीं जो है तनाव जो है, स्ट्रेस जो है हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि तनाव कितना भी हम उससे भागने का कोशिश करें, निकलने का, लेकिन हम पूरी तरह से तनावहीन नहीं हो सकते। तो यह जो है कि आपका तरीका कैसा है, उसको तनाव को झेलने का तरीका कैसा है। दो चीज़ें होती हैं, तनाव जो होती हैं दो तरीके से झेलने का होता है। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, आजकल ये सब स्टडी में आ रहा है कि लाइफ स्टाइल कैसे आप चीज़ों को कोपिंग करते हैं, वह कहीं ना कहीं इसमें जो है रोल प्ले करता है। तो जो स्ट्रेस जो है, तनाव जो लेते हैं, उसमें दो है कि एक यूस्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है। यूस्ट्रेस होता है कि आप कितने सकारात्मक रूप से तनाव को लेते हैं, ठीक है। जैसे खेल रहे हैं, कोई क्रिकेटर है, एक जो पिछले वर्ल्ड कप में हम सुने थे रिंकू सिंह नामक क्रिकेटर है, तो क्या हुआ कि गेंद जो है, अब हमको इतने गेंद में 2 बॉल में हमको 6 रन मारना है, तो कोई खिलाड़ी जो होता है वो तनाव में आ जाता है, दूसरा जो होता है वही रिंकू सिंह ने उसको पूरा पूर्ण कर लिया। तो वह जो सकारात्मकता, हमारे पास कम चीज़ें हैं, हमारे पास अवसर भी कम है, लेकिन उसमें आप किस तरह से आप मैनेज करते हैं अपने लाइफ को, मतलब आप तनाव को अपने पे नहीं होने देते। जैसे हम बोलते हैं प्रेशर कुकर टाइप सिचुएशन बोलते हैं। प्रेशर कुकर टाइप सिचुएशन का मतलब है जिस तरह से कुकर में जो होता है वो जब ज़्यादा तनाव होता है तो चावल पकता है, तो वो रिलीज करते हैं हम कुकर के सीटी के माध्यम से। तो उस तरह से आप तनाव को किस तरह से रिलीज करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है आज के समाज में कि हमको तनाव जो है रिलीज करना, लोगों को बताना है, इस तरह से उनको प्रिपेयर करना है कि किस तरह से आप तनाव को सह सकते हैं। तो इसलिए जो यूस्ट्रेस वाले जो होते हैं वो तनाव को सही ढंग से रिलीज करते हैं, और जो एक जो होता है डिस्ट्रेस, तनाव को निगेटिव तरीके से ले लेता है, जो इन पे बढ़ जाता है और वह सोचने लगता है। जैसे डिप्रेशन वाले जो व्यक्ति, मैडम ने भी बोला, वह बहुत सही बात है कि उसमें क्या होता है, व्यक्ति का 3 तरह हो जाता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। होपलेसनेस मतलब हो जाता है पूरी तरह से निराश हो जाता है वह व्यक्ति कि मैं इस परेशानी से निकल नहीं पाऊंगा, अंधकारमय है मेरा फ्यूचर, इसके कारण वह पश्चाताप करने लगता है, अरे मुझसे ये गिल्ट होने के गलती हो गई, पीछे की चीज़ों को सोचने लगेगा। उसके कारण वह क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा वह बढ़ जाता है कि मन जो है उदास रहता है, किसी से बात नहीं कर पाता, आत्महत्या के लिए भी वह चला जाता है। इसी तरह से हेल्पलेसनेस हो जाती है कि वह मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस परेशानी से नहीं निकल सकता, और वर्थलेसनेस कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज़ें होने लगती है। तो डिप्रेशन जो है वह कुछ समय के लिए जो व्यक्ति है वह मन उदास रहेगा, चुपचाप रहेगा, कट जाएगा, यह सब जो लक्षण है उसको हम सभी को नहीं बोलेंगे। उदास तो हमारा कोई भी मन होता है तो हम उदास होते हैं अगर एक्सपेक्टेड, लेकिन जब यह लक्षण जो है 15 दिन तक हमारा अगर होता है तब हम जो बोलेंगे वह व्यक्ति जो है अवसाद में, डिप्रेशन है। इसी के साथ एक व्यक्ति होता है वह एंजाइटी होता है। ज़्यादातर जो होते हैं परेशानी होते रहते हैं कि कोई बात करना है, घबराहट होने लगी, अनचाहा भय होने लगा, तो घबराहट के साथ क्या होता है, पसीना आने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा। जैसे बोल रहे थे कि फोबिया जो है वो उसी में आता है, भीड़ भाड़ में गए, बस स्टैंड पे गए तो हमको परेशानी होने लगी, भीड़ उसमें तो उसको हम एगोराफोबिया बोलते हैं। इसी के में एक आजकल जो आता है बीमारी जो होती है, एक ओसीडी होती है, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है बार बार एक ही विचार बाद में आता है, उसको ताला चेक करके शंका होती है कि ताला लगा कि नहीं लगा, कुंडी लगा कि नहीं, गैस बंद किया कि नहीं बंद किया,
और यह इतना ज़्यादा परेशानी होने लगती है कि वह व्यक्ति जो होता है फिर उसको जो है हमको देखने की ज़रूरत है, दवाई देने की ज़रूरत है। और एक जो है बहुत ही गंभीर बीमारी है वो स्किज़ोफ्रेनिया है। इस वाले बीमारी में जो है सीवियर लेवल पे इसके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो यह भी देखा गया बहुत ज़्यादा आत्महत्या के लिए अक्सर देखा गया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है जैसे पीछे लिखा हुआ कि शक करना, बार बार शक करना, अपने आप में बात करते रहना, उसको लगना कि उसको लगता है कि मेरे बारे में जो मैं सोच रहा हूँ दूसरे को मेरे बारे में पता चल जा रहा है। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो यह व्यक्ति जो होता है वह काल्पनिक दुनिया और वास्तविक दुनिया में अंतर नहीं कर पाता है। इसके कारण वह इतना ज़्यादा उसमें हतोत्साहित हो जाता है और दवाई लेने के कारण नहीं ले पाता है। तो एंटी साइकोटिक जो सिम्टम है वो बढ़ते जाते हैं और यह कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। साथ ही में कुछ जो है बच्चे लोगों में जो होता है प्रॉब्लम आजकल बहुत देखा जा रहा है, वह एक है ऑटिज्म। जो 3 साल का बच्चा है उसमें क्या देखा जा रहा है कि वह न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। यह बच्चा जो है सही ढंग से बोल नहीं पाता है। जो है सबसे पहले जो होता है वह बच्चा जो होता है माता पिता या आसपास के जो लोगों से उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। जो नॉर्मल बच्चा होता है वह 12 साल का बच्चा, 12 महीने तक का बच्चा जो होता है वह बैबलिंग करने लगता है, जैसे बा बा बा, सोशल स्माइल 6 महीने के बच्चे करने लगते हैं, दूसरे को देख के मुस्कुराना। इस बच्चे में ये एब्सेंट रहता है। जो माइलस्टोन बोलते हैं हम कि चलना, सही समय पे चलना, सही समय में बोलना, यह चीज़ कम होने लगता है। और यह आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि मोबाइल का यूज जो बच्चे को जो पकड़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो मस्तिष्क का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। और वह बच्चा जो होता है जिस तरह से मोबाइल में करते हैं, कार्टून को देखता है उस तरह से वो करने का करता है, तो उसके कारण उसमें और ये जैसे बच्चे होते हैं कुछ देर पे अपना हाथ दिखा के, उंगली दिखा के बोलते हैं कि पानी चाहिए, ये सब भी इसमें एब्सेंट हो जा रही है। और यह बच्चा, इस ढंग के बच्चे का जो केस है यह भी ज़्यादा देखा जा रहा है। इसी तरह से एक बच्चा जो है 7 साल के बच्चे में वह अति चंचलता है, जिसको बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। वह बच्चा एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। इसके